हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है कैफिल तलुकदार और आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एडमिशन टेस्ट था फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम के लिए, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने किस तरह का एंड किस लेवल का क्वेश्चन पूछा था वो बातें आज हम इस वीडियो पे करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को 40 क्वेश्चंस बता दूंगा कि जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने कॉमन एडमिशन टेस्ट में पूछा था। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक भी कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो लाइक भी कर देना ताकि मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया एंड आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, ओके तो और एक बात बता दूं, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है 3 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए होने जा रहा है 2 अगस्त 2026 में, तो उसका प्रिपरेशन जो आप लोग कर रहे हो उसको प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है उसके लिए CET बूस्टर रिलीज हो चुका है। यानी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है उसके लिए आप लोगों को 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को 5 मॉक टेस्ट है, 5 मॉक टेस्ट भी फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो उस जो बूस्टर फॉर्म है CET का बूस्टर जो है उसका प्राइस रहने वाला है 249। ठीक है, उस बूस्टर को आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हो या फिर अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो करने के लिए आप लोगों को CET बूस्टर की ज़रूरत पड़ सकता है। अगर CET बूस्टर आप लोगों को ख़रीदना है या फिर लेना है या फिर अपने प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करना है तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट वहीं से मुझे मैसेज कर सकते हो, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके। जो स्टूडेंट CET बूस्टर लेगा उस स्टूडेंट को 5 फ्री मॉक टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, जो कंप्लीट CET गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट है उसका बेसिस पे उसके लेवल का, उसका स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस पैटर्न के अंदर आप लोगों को CET बूस्टर के साथ साथ 5 मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है। ठीक है, जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है 24 जुलाई 2026 से। ठीक है, ओके। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी क्वेश्चंस छूट ना जाए। ठीक है, ओके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट का PYQ चेक करते हैं, यानी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का कॉमन एडमिशन टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑड अल्टर्म पार्टिम। वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसका आंसर क्या है वो सोचिए या फिर कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, हेयर द अदर साइड। ओके, ओके। नंबर 2 आता है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज आ क्या होता है। ऑप्शन ए, सोवेरियन डेमोक्रेटिक स्टेट, सोवेरियन सोशलिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फेडरल डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। वीडियो को पॉज कीजिए एंड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, ओके। व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज कौन से प्रोवाइड करता है, कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। कौन सा आर्टिकल, तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 32। ओके, ओके। SEBI स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज इकोनॉमिक बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, नंबर 6 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे दादा भाई नौरोजी, अलन ऑक्टावियन हुमी, WC बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। ओके, ओके। नंबर 7, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 42 अमेंडमेंट।
फिर 8 नंबर पे आता है परम 8000 डेवलप्ड इन 1991 इन इंडिया। तो इंडिया का जो परम 8000 था वो इंडिया का क्या था? फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ओके, 9 नंबर देखते हैं। व्हिच प्लांट स्पीसीज वाज नेम्ड आफ्टर जुबिन गार्ग? हिबियास जुबिनिम, ओवेसिकिया जुबिन गार्गिया, रोसा असामिका एंड बेम्बो गार्गियाना। तो इसका जो सही आंसर होगा ओज़बेकिया जुबिन गार्गियाना। नंबर 10 क्वेश्चंस में थे कि लाल पाल रेफर्स टू गांधी, नेहरू, पटेल, लाला राजपूत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, बोस, आजाद, भगत सिंह, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा लाला राजपूत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। व्हिच इज द करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हियरार्ची? तो कॉन्स्टिट्यूशनल हियरार्ची का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट टू वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर टू वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट टू वाइस प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट एंड टू प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर टू वाइस प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर। 12 क्वेश्चंस। व्हिच 3 कंट्रीज सराउंडेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ईरान, इराक, कुवैत, ईरान, ओमान, यूनाइटेड अरब एमारेट, सऊदी अरबिया, कुवैतर एंड बहरीन, ओमान, यमीन, कतर। तो इसका जो सही आंसर होगा ईरान, ओमान एंड यूनाइटेड अरब एमारेट्स। Which of the following is not an AI tool? Number 1 Gemini, Cloud, Altas, ChatGPT। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सही आंसर अल्टास। The law of inertia is also known as Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law, law of gravitation। तो इसका जो सही आंसर होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसी को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर? जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट हैंडल करता है या फिर कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। तो इसका जो सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। दी फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय। जो फीफा 2026 का वर्ल्ड कप था तो उसका होस्टेड कौन से स्टेट ने किया था? यूनाइटेड स्टेट ओनली, कनाडा ओनली, मैक्सिको ओनली या फिर यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको? जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको होगा। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर कब इंडिया में लॉन्च किया था या फिर लागू किया गया था? 1971, 1973, 1975, 1980। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका 1973 होने वाला है। जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हिच शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 6 स्केड्यूल, 7 स्केड्यूल, 8 स्केड्यूल, 9 स्केड्यूल। तो इसका सही आंसर होगा वो 8 स्केड्यूल्ड होगा, 8 स्केड्यूल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? 8 स्केड्यूल्ड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर होगा कर्नाटका। ठीक है, ओके। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेज एस्क्यूरफी? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? विटामिन सी होगा। Which part of the eye controls the amount of light entering it? रेटिना, कॉर्निया, इरिस, लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इरिस।
Ignorance of law is no excuse means everyone know the law. Ignorance excuses criminal acts. A person cannot avoid liability by claiming ignorance of law. Only lawyers must know the law. तो इसका जो सही आंसर होगा, a person cannot avoid liability by claiming ignorance of law, ऑप्शन सी का. Which technique is commonly used to determine the biological parents? ब्लड ग्रुप टेस्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक्सरे टेस्ट, ईसीजी. तो इसका सही जो आंसर होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी डीएनए टेस्ट. इन अ क्रिमिनल ट्रायल हु मस्ट प्रूव द गिल्टी ऑफ द एक्यूज्ड? जज, डिफेंस लॉयर, पुलिस या फिर प्रोसिक्यूशन? सही आंसर प्रोसिक्यूशन होगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? नंबर 1 पे आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. जो इसका सही आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी. द दांडी मार्च वाज लॉन्च्ड मेनली अगेंस्ट इनकम टैक्स, सॉल्ट टैक्स, लैंड रेवेन्यू, कस्टम्स ड्यूटी. तो जो सही आंसर है क्या? सॉल्ट टैक्स. 27 में आता है व्हिच ऑफ the case did the Supreme Court declare the preamble to be part of the Constitution? कौन सा केस था? गोलकनाथ केस, कैसा बना था भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस या फिर मिनेका गांधी केस? जो इसका सही आंसर होगा कैसा बना था भारती केस. द फर्स्ट असमीज recipient to be जननपिन अवार्ड was होमेन बोरगोहाई, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, इंदिरा गोस्वामी. तो इसका जो सही आंसर है वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य. व्हिच केस इज पॉपुलरली नोन एज द फंडामेंटल राइट्स केस? ए.के. गोपाल केस, कैसा बना था भारती केस, विशाखा केस, श्रेया सिंघल केस? सही आंसर कौन सा है? कैसा बना था भारती केस. Which schedule deals with languages? कौन सा डील्स स्केड्यूल डील्स करता है लैंग्वेजेस के ऊपर? 5th लैंग्वेज, 7th, 8th या फिर 10th स्केड्यूल? कौन सा स्केड्यूल? 8th स्केड्यूल. आदित्य L1 positioned at low Earth orbit, geostationary orbit, Lagrange point 1 L1, लूनर ऑर्बिट. कौन सा ऑर्बिट पे था? तो सही आंसर कौन सा होगा? लैग्रेंज पॉइंट 1 L1. द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स. 30 स्टूडेंट का जो एज है वो एवरेज है 15. ओके. इफ इंक्लूडिंग द टीचर मेक्स द एवरेज 16 ईयर्स. अगर इन स्टूडेंट के साथ अगर टीचर को भी ऐड करते हैं तो उसका एवरेज जो है वो 16 ईयर्स होता है. व्हाट इज़ द टीचर्स एज? तो टीचर्स का एज कितना होगा? देखो टोटल स्टूडेंट कितना दिया है 30. अगर 30 इंटू 15 करेंगे 15. ओके 30 इंटू 15 अगर 30 इंटू 15 करते हैं तो हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का जो टोटल एज है या फिर ईयर है वो आएगा. ठीक है. ओके टोटल ईयर कितना आएगा? अब इन मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 3 15 5 1 3 1 4 450. ओके इंक्लूडिंग टीचर मेक्स द एवरेज ऑफ 16 ईयर्स होता है. इंक्लूडिंग अगर देखो स्टूडेंट कितने हैं 30. अगर टीचर को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 31. ठीक है. तो 31 इंटू 16. कोई नहीं फिर से लिखते हैं, चला गया था वो. टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 30 स्टूडेंट है. हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. 15 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल स्टूडेंट का. अगर हमने टोटल स्टूडेंट का जो एवरेज जो ईयर्स है एज है उसको अगर निकाल लेंगे तो मिल जाएगा. एंड टीचर को इंक्लूडिंग करके हम होता है तो टोटल 31% होता है. तो कितना ईयर्स बताया 16. ठीक है. तो इन दोनों को हमें निकालना है. अभी 30 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 3 यानी 15 का 5 1
3 1 ज़ा 3 एंड 4 यानी 450। अगर 31 इंटू 16 करते हैं तो हमारे पास आएगा 16 यानी 31 60 16 ओके 496 आएगा। अगर हमने 496 4 कितना आया था हमें 450 यानी टोटल स्टूडेंट का जो ईयर है ये है, एंड टोटल टीचर को मिला के जो टोटल एज है या फिर ईयर है वो ये है। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे 6 4 यानी अभी जो एवरेज है टीचर का जो एज है वो क्या है 46। ठीक है, ऑप्शन में है क्या 46, हाँ ऑप्शन सी आपका 46। ओके, व्हिच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स। व्हीकल की हेडलाइट जो होता है उसमें कौन से मिरर ऐड किया जाता है या फिर यूज़ किया जाता है। एग्जाम में क्या हुआ था कि ऑप्शन पे आया था कॉन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, जब अब अगर आप लोगों को सिंगल आता है, ठीक है, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर में से अभी इनमें से अब अगर आप लोगों को चूज़ करना होता है कि सही आंसर कौन सा होगा तो आप लोग बोलोगे कि कनकेव मिरर। ठीक है, ओके, अब अगर मान लो अगर आपको बता दिया गया है कि कनकेव एंड कन्वेक्स, इन दोनों को एक साथ में एक ऑप्शन दिया, एंड प्लेन मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर एंड चौथा वाला दिया है नॉन ऑफ द एड। ठीक है, नॉन ऑफ द बता दिया, तो आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कनकेव एंड कन्वेक्स का आंसर। ठीक है, ओके, चीटिंग इज जो चीटिंग है वो क्या होता है, सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल ऑफेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर टॉर्ट ओनली। तो क्या होगा, जो सही आंसर होगा वो क्या होगा क्रिमिनल ऑफेंस। स्टेटमेंट, ऑल जजेस आर लॉयर्स, ऑल जजेस आर लॉयर्स, सम लॉयर्स आर ऑनेस्ट, व्हिच conclusion is correct, all judges are honest, some judges are honest, some judges may be honest, no judges is honest। वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसका जो सही आंसर होगा वो जल्द से जल्द बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा some judges and may be honest। if the code is s equal to 1, T represent 2, R represent 3, E represent 4, N represent 5, G represent 6, T represent 2, then H represent 7, then the code for strength, इसके लिए जो कोड है वो कौन सा स्ट्रेंथ के लिए मैच होगा या फिर होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 5 6 2 7। इसका सही आंसर असम शेयर्स इज इट्स बॉर्डर विथ लोअर हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स 7। ये तो बेसिक्स है, ये तो हर स्टूडेंट को आता होगा। ठीक है, ओके, 6 persons A B C D E and F sit around a circular table facing the center, how many people are sitting between B and F। ऑप्शन पे आता है 1 2 3 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसका आंसर जल्द से जल्द दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है, 39 पे आते हैं, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। आप लोगों को जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो बहुत इजी होता है। देखिए 1 + 1 करोगे तो कितना आएगा 2, अगर इस 2 को 3 के साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा 5। ठीक उसी तरह इस 3 को 5 से ऐड करोगे 3 + 5 तो कितना आएगा 8। मैं और एक बार बता देता हूँ, 1 + 1, 1 प्लस हमने 1 किया तो 2 आया, 1 + 2, 1 + 2 तो हमारे पास 3 आया, 2 + 3, 2 + 3 किया 5 आया, 5 के साथ 8 किया, 5 + 8 13। अब बताओ
क्वेश्चंस में 1 2 3 4 5 8 बताए हो, 2 3 4 नहीं है, सॉरी 5 13 आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो है वो क्या होगा? अब देखो, अब क्वेश्चन पे कंफ्यूजन हो सकता है, अब ये 8 कहाँ चला गया? अब देखो, जिस तरह से 1 + 1 किया 2 हुआ, 1 + 2 किया तो हमारे पास 3 आया, 2 + 3 किया तो हमारे पास 5 आया। ठीक उसी तरह अगर 3 + 5 करते हो, 3 + 5 करते हो तो 8 आएगा कि नहीं? 8 आएगा कि नहीं? ठीक उसी तरह 8 5 + 8 करोगे तो कितना आया? 13। ठीक है, ओके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13, ऑप्शन डी। इफ LAW इक्वल टू MBX देन CAT क्या होगा? यानी A के बाद B आता है, B के लिए B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, तो इस सीक्वेंस में होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है C, यानी C के बाद क्या आता है? D, A के बाद B एंड T के बाद U। तो कहाँ पे D भी U? ऑप्शन ए पे, ऑप्शन ए। फाइंड द मिसिंग नंबर, यहाँ से आप लोगों को मिसिंग नंबर ढूंढना है। यानी अगर आप इस तरह क्वेश्चंस में देखोगे तो 10 + 12 करते हो तो आपको मिलेगा 22। अगर 12 के साथ 22 करते हो, यानी 2 + 2 यानी 4, 2 एंड 3, ओके 34 हमें मिला। ओके, अब देखो 34 एंड 90 के हैं। अब आप लोगों को ये में यहाँ पे आके क्या करना है? तो सिंपली 22 + 34 कर दो, आंसर मिल जाएगा। 2 6 2 4 6 एंड 2 3 5। अगर 34 + 56 करते हो तो आंसर क्या आएगा? 4 6 यानी 10, ओके। 3 5 8 और 1 था तो 90। तो हम आप लोगों का आंसर मिल चुका होगा। 10 हमारा तो ऑलरेडी है, 12 हमारे पास है, हमने 12 निकाल लिया, 34 ये भी निकाल लिया, 56 वो भी आ गया है एंड लास्ट में जो 90 है वो भी आएगा। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा 56, यानी ऑप्शन सी का। व्हाट इज़ 1111 स्क्वायर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए एंड बताइए, जल्द से जल्द आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 4 3 फिर से 2 1, ओके। इंट्रोड्यूसिंग XY सेज ही इज द हस्बैंड ऑफ माई ग्रैंड डॉटर्स डॉटर। X इज वाइस फट। बताया है कि इंट्रोड्यूसिंग XY, X है जो जो इंट्रोड्यूस कर रहा है Y को, सेज ही इज़ द हस्बैंड ऑफ माई ग्रैंड डॉटर्स डॉटर। X इज़ वाइस, X इज़ वाइस क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रैंडसन इन लॉ। अब जो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप पे जो DMs आए कि सैम्पल क्वेश्चंस लाओ, सैम्पल क्वेश्चंस लाओ, 3 ईयर जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है उसका जो पैटर्न है वो किस तरह से होने वाला है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दीजिए, नोट्स दीजिए। तो उसके लिए इन सभी स्टूडेंट के लिए मैंने लेकर आ गया CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट बूस्टर, जिसका प्राइस है 249। इस 249 में आप लोगों को 5 मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेगा। 5 मॉक टेस्ट आप लोगों को 5 मॉक टेस्ट फ्री में मिलेगा, जिसका स्टार्टिंग डेट है 24 जुलाई से आप लोगों का जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्द से जल्द से एनरोल कीजिए। एनरोल करने के लिए सिंपली आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। इस नंबर पे मैसेज करने के बाद आप लोगों को जो PDF फाइल है वो मिल जाएगा। जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप डायरेक्ट वहीं से भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, ओके। इस PDF फाइल को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सअप पे मैसेज करना है एंड इस PDF फाइल पे आप लोगों को क्वेश्चंस कितने देखने को मिलेगा? आप लोगों को क्वेश्चंस लगभग
3000 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा पूरा, लेकिन अप्रॉक्स हिसाब नहीं किया है। लेकिन अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्वेश्चंस कितने हैं, अगर मैं हिसाब करता हूं तो आप लोगों को 2500 यानी 2500 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट देखने को मिलेगा, एंड और 500 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो काउंटिंग नहीं हुआ है, यानी आप लोगों को अप्रॉक्स 3000 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा जब प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो 3 ईयर LLB प्रोग्राम का जो कॉमन एडमिशन टेस्ट बूस्टर है उसे परचेस कर सकते हो, जिसका प्राइस भी 249 है। उसके साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा जो 5 है, कम्प्लीटली फ्री मिलेगा जो मॉक टेस्ट है वो। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड ये जो PYQ है या फिर कॉमन एडमिशन टेस्ट का जो क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट पैटर्न मैंने नहीं दिया है, यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, तीन से चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से चेंजेस किया है मैंने। ठीक है, थोड़े से चेंजेस किया है, एंड बाकी जो क्वेश्चंस है वो एग्जैक्ट CAT एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, ओके। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे रख देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।